हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दिस इज़ डॉक्टर अनु पांडे एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मटेरियल नाउन। नाउन, जैसा कि हम सब जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स को कहा जाता है, यानी नाम बताने वाले सारे शब्द नाउन कहलाते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक वस्तु है, इसका नाम है मार्कर। इसी तरह से ये एक वस्तु है, इसका नाम है बॉटल। ये एक वस्तु है, इसका नाम है कैप। इसी तरीके से एक और वस्तु है मेरे पास, इसे कहते हैं ग्लास। तो ये सारे नाम कॉमन नाउन हो गए। लेकिन इन सारी वस्तुओं को बनाने वाले जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, जिन चीज़ों से ये वस्तुएं बनी हैं, उनके नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे कि मार्कर प्लास्टिक से बना है, तो यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। ये बॉटल स्टील से बनी है, तो यहाँ पर जो स्टील है ये मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से ये ग्लास ग्लास से बना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस जो ऑब्जेक्ट है, इसका नाम भी ग्लास है, और ये जिस मटेरियल से बना है, इस मटेरियल का नाम भी ग्लास है। तो यहाँ पर ग्लास मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है, सामग्री से बना है, वो एक नाउन है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मटेरियल नाउन है, इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाता है, इनके पहले आर्टिकल्स को लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आर्टिकल्स लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते हैं, इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है या सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल नाउन। Material nouns are the names of materials or substances which are used as raw materials for other things. Raw materials यानी कि कच्चा माल, जिनसे कि चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके नाम मटेरियल नाउन होते हैं। हिंदी में मटेरियल्स को सामग्री कहते हैं और सब्सटेंस को पदार्थ या तत्व। यानी कि जो मटेरियल्स या सब्सटेंस किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, यानी कच्चे माल की तरह यूज़ किए जाते हैं, उनके नामों को मटेरियल नाउन कहा जाता है। इन्हें गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें केवल मापते हैं, यानी इन्हें नापा जा सकता है या फिर तौला जा सकता है, यानी इनका वजन लिया जा सकता है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स, इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन इस आधार पे किया गया है कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते, यानी वे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और वे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन इस आधार पे किया गया है कि जिन नाउन्स को हम अपने सेंसेस द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, यानी उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें चख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उन नाउन्स को कॉन्क्रीट नाउन कहा गया। और जिन्हें हम अपने सेंसेस द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया। तीसरा तरीका है, नाउन्स को 5 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो नेमिंग वर्ड्स मटेरियल नाउन में आते हैं, वे इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अनकाउंटेबल हैं, और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे वाटर, ये एक नाउन है जिसे कि अगर पहले क्लासिफिकेशन के आधार पे देखा जाएगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वाटर को गिना नहीं जा सकता। इसी तरह से जब उसे दूसरे क्लासिफिकेशन के आधार पे देखते हैं, तब ये कॉन्क्रीट नाउन होता है, क्योंकि वाटर को हम अपने सेंसेस द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, इन्हें छू सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं। और जब इसे हम तीसरे क्लासिफिकेशन के आधार पे देखते हैं, तब वाटर कॉमन नाउन भी हो सकता है और वाटर मटेरियल नाउन भी हो सकता है, क्योंकि ये कई दूसरी वस्तुओं को बनाने के काम आता है, कई दूसरी वस्तुओं के लिए कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होता है, इसलिए मटेरियल नाउन भी है। और किसी एक वस्तु का ये कॉमन नाम है, इसलिए कॉमन नाउन भी होता है। तो इस तरह वाटर, जो कि एक नाउन है, ये अनकाउंटेबल भी है, कॉन्क्रीट नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है और मटेरियल नाउन भी। तो इस तरह से आपको और भी कई नाउन मिलेंगे जो अलग अलग क्लासिफिकेशन की अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, यानी कि मटेरियल नाउन से रिलेटेड जो बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है वो क्या है कि मटेरियल नाउन हमेशा कॉन्क्रीट होते हैं, इन्हें हम अपने सेंसेस द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं, यानी हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉटन, इसे 1 कॉटन 2 कॉटन करके नहीं काउंट किया जा सकता। वाटर 1 वाटर 2 वाटर करके काउंट नहीं किया जा सकता। और इन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, इनके आगे एस या ई एस नहीं ऐड करते। जैसे सनलाइट, सनलाइट्स नहीं होता है, सनलाइट। इसी तरह से कोल, यानी कि कोयला, कोल्स नहीं बोलते हैं, ये कोल ही रहता है, इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है।
मटेरियल्स नाउन को उनके सोर्स के आधार पे, यानी कि वो किन स्थानों से प्राप्त होते हैं, इस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। प्लांट्स यानी वे सामग्रियां, वे मटेरियल्स जो हमें प्लांट से मिलती हैं, जैसे कॉटन, ऑयल, रबर, वुड। दूसरी, वे मटेरियल्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क, वूल, मीट, लेदर। तीसरा, जो हमें प्रकृति में मिलते हैं यानी नेचर में मिलते हैं, जैसे वाटर, सनलाइट, एयर, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स, जैसे गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, एट्सेट्रा। और चौथा, मैन मेड, यानी कि जिन्हें इंसानों ने बनाया होता है, ह्यूमंस ने बनाया होता है, जैसे प्लास्टिक, सीमेंट, स्टील। आइए अब रॉ मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, लेदर, जो कि रॉ मटेरियल है, अनकाउंटेबल है। इनसे क्या बनाया जाता है? लेदर शू, जो कि एंड प्रोडक्ट हैं। दूसरा, पर्स, लेदर बेल्ट, लेदर के बने कपड़े जैसे कि जैकेट, पैंट्स एक्सेट्रा। फिर लेदर के बने बैग। नेक्स्ट, वुड, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। इससे टेबल, कैबिनेट, चेयर, डाइनिंग सेट, वार्डरोब, ये सारी वस्तुएं बनाई गई। नेचर से प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं, उनका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड एक रॉ मटेरियल है जिससे ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं। इन्हें इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जाता है, इनके गोल्ड बार्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनका यूज़ मेडिसिन में किया जाता है। और इसके अलावा गोल्ड का यूज़ एरोस्पेस में डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए या फिर गोल्ड प्लेटिंग के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है मैन मेड मटेरियल नाउन्स। मैन मेड रॉ मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ बॉटल बनाने के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, प्लास्टिक पाइप्स बनाने के लिए, रेनकोट्स बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि सेंटेंस में मटेरियल नाउन यूज़ करने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, डोंट यूज़ ए, एन और द बिफोर देम, यानी कि इनके पहले ए, एन या द इन आर्टिकल्स को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, यानी कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी नंबर बिफोर देम, यानी इनके पहले कोई नंबर नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए इन्हें काउंट करने वाले नंबर नहीं यूज़ कर सकते। अगला, यूज़ क्वांटिफायर्स लाइक सम, अलॉट। दे आर ओनली कैपिटलाइज व्हेन दे बिगिन अ सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तभी इन्हें कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है। अगर ये सेंटेंस के मिडिल में या सेंटेंस के एंड में आते हैं तो इनकी शुरुआत हमेशा लोअर केस से की जाती है, इन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। नेक्स्ट, अब जो ये रूल्स हैं इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पहला जो रूल है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो आइए देखते हैं। आई ड्रिंक ल्यूकवर्म वाटर डेली, मैं रोज गुनगुना पानी पीता हूँ। यहाँ पर देखिए वाटर सिंगुलर फॉर्म में है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक कीमती धातु है, गोल्ड यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है। द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, जैकेट लेदर की बनी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि ये सारे जो मटेरियल नाउन हैं ये सिंगुलर फॉर्म में हैं। और सेंटेंस के देखिए बीच में अगर ये आ रहे हैं या लास्ट में आ रहे हैं तो ये स्मॉल लेटर में लिखे हैं, और सेंटेंस की शुरुआत अगर इनसे हो रही है तब इन्हें कैपिटलाइज किया गया, इनका पहला लेटर कैपिटल में लिखा गया है। अब आइए दूसरा रूल देखते हैं कि इनके पहले ए, एन या द नहीं लगाते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ये करेक्ट सेंटेंस है, और अगर इसे कहा जाए प्लीज़ गिव मी अ वाटर तो ये गलत है, अ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी कि तेल को कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सही सेंटेंस है। और अगर एन ऑयल लिखा जाए तो ये गलत है, एन ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, ये गलत सेंटेंस है। तीसरा रूल कि इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते, लेदर का लेदर्स नहीं होता, ऑयल का ऑयल्स नहीं करते हैं। चौथा रूल कि इनके आगे नंबर नहीं लगाते, जैसे 1 वाटर, 2 वाटर्स, 5 मिल्क्स, 10 सनलाइट्स नहीं लिखा जाता। अब चूंकि इनको नंबर लगा के नहीं बताया जा सकता, तब अगर इनकी क्वांटिटी बताना है तब क्या किया जाए, तो इनकी क्वांटिटी बताने के लिए कुछ क्वांटिफायर्स का यूज़ किया जाता है जो इनकी मात्रा बताते हैं, इनका नंबर नहीं बताते, इनकी मात्रा बताते हैं, जैसे सम, एनी, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। सम वाटर, एनी वाटर, मच वाटर, लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर, ये करेक्ट है, इनके आगे यही क्वांटिफायर्स लगाया जाता है। लेकिन इनके आगे अगर ये क्वांटिफायर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी अगर ये लगाया जाता है तो ये गलत है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन्स के पहले लगाए जाते हैं।
अब आपको सेंटेंस में कभी कभी हो सकता है ए एंड द या नंबर्स मटेरियल नाउन्स के साथ ये दिख जाए, तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में ए एंड द या नंबर्स मटेरियल नाउन के पहले होते हैं। लेकिन वहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम ए और एन देखते हैं तो उसके बाद पीस, ड्रॉप या फिर शीट एक वर्ड आता है, उसके बाद ऑफ रहेगा और उसके बाद नाउन आएगा। जैसे आई नीड अ पीस ऑफ फैब्रिक टू कंप्लीट द ड्रेस। तो यहाँ पर जो अ वर्ड है वो पीस के लिए यूज हुआ है, न कि फैब्रिक के लिए। मटेरियल नाउन के लिए नहीं यूज किया गया है, इसे अ वर्ड यहाँ पर पीस के लिए यूज हुआ है, यानी एक पीस। किसका? फैब्रिक का, यानी कपड़े का एक पीस चाहिए मुझे ड्रेस कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्टार्ट्स हर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। वो अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करती है। तो यहाँ पर जो ए है जिसका अर्थ होता है एक, वो ग्लास के लिए यूज हुआ है, न कि वाटर के लिए। यानी कि मटेरियल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसका यूज उन वर्ड्स के लिए किया गया है जिन्हें काउंट किया जा सकता है, जैसे ग्लास, पीस एटसेट्रा। इनके पहले नंबर का यूज़ तब किया जाता है जब हम इन्हें मेज़र करते हैं या फिर इन्हें वे करते हैं, यानी इनका जब वज़न लेते हैं या फिर इन्हें नापते तौलते हैं, तब जो मेज़रमेंट होती है उसके आगे इन्हें ऐड किया जाता है। जैसे 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर जो 2 है ये नंबर लीटर्स के लिए लगाया गया है, जो ये मेज़रमेंट की जो यूनिट है इसके आगे लगाया गया है, मिल्क के लिए नहीं यूज़ किया गया है। 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। आइए इसको कैसे यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। यानी कि पहले नंबर, फिर जो यूनिट है यानी लीटर्स, ग्राम, केजी, मीटर्स, किलोमीटर्स वो लिखेंगे, फिर ऑफ, और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, उसका नाम लिखेंगे। तीसरा, द का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक मटेरियल नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे बी केयरफुल द ऑयल इज़ हॉट, यानी कि अगर कोई एक बर्तन है जिसमें कि थोड़ा सा ऑयल है जो कि बहुत गर्म है, तब उस ऑयल के लिए जब बात की जा रही है, केवल उस एक स्पेसिफिक ऑयल की, तब उसके आगे द लगाएंगे। बी केयरफुल द ऑयल इज़ हॉट, सावधानी से, तेल बहुत गर्म है। द वाटर इन द पूल वॉज डर्टी, यानी कि जो पूल में पानी था वो गंदा था। तो किस पानी की बात की जा रही है? किसी पूल के बारे में जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं। उसमें जो पानी था वो गंदा था, तो उस स्पेसिफिक वाटर की बात की जा रही है, इसलिए वाटर के आगे द लगाया हुआ है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।